हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। चलिएगा अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास हम सभी ने हिंदी का पढ़ा था, हिंदी में हम सभी ने अलंकार को कवर कर लिया था। अलंकार में हम सभी ने शब्दालंकार के प्रकार जैसे यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, इन सभी को अच्छे से पढ़ा था। उपमा अलंकार को, रूपक अलंकार को भी हम सभी ने कवर कर लिया था। आज की क्लास में हम सभी उत्प्रेक्षा अलंकार का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कैसे एग्जाम्पल्स क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल बेस्ड या इंट्रोडक्शन बेस्ड आते हैं, डेफिनेशन बेस्ड आते हैं, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार, कैसे उसको समझेंगे, आसान लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में सबसे पहले कुछ भी नहीं जानना है। उसमें जैसे आपने उपमा अलंकार में उपमेय उपमान वाचक शब्द साधारण धर्म पढ़ा था। रूपक अलंकार में विभेद रहित आरोप आपने देखा था कि अभेद रहित आरोप, बिना किसी भेद के वही का वही कह देना। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय को उपमान माना तो जाएगा, लेकिन रियलिटी नहीं रहेगी, सत्यता नहीं रहेगी। भिन्नता में अभिन्नता का दिखाया जाएगा, भिन्नता में अभिन्नता का बोध कराया जाएगा। मीन्स डिफरेंस तो रहेगा, लेकिन डिफरेंस को छिपाने का प्रयास किया जाएगा। उस सामान्य लक्षण कह सकते हैं या मिलता जुलता लक्षण दिखाने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में हम सभी मनहु, मानहु, जनहु, जानहु, इव, मानो, जिन, जनु ऐसे वर्ड्स का यूज किया जाएगा। बस यही वर्ड पकड़ के बच्चे उत्प्रेक्षा अलंकार के क्वेश्चन को करेक्ट कर देते हैं। कुछ भी आपको नहीं मीनिंग निकालना है, कुछ भी नहीं कोरिलेशन करना, उपमेय नहीं ढूंढना, उपमान नहीं ढूंढना, सीधे मनहु, मानहु, जनहु, जानहु, जिन, जन, जनु, मनु, इव ऐसे वर्ड्स देखें तो तुरंत उत्प्रेक्षा अलंकार आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिएगा डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है, संभावना प्रकट हो रही है, पॉसिबिलिटी है, नहीं वैसा, या कह सकते हैं अर्थात भिन्नता में अभिन्नता दिखाया जाता है। भिन्नता में अभिन्नता का मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस रहेगा, लेकिन उसको डिफरेंस को छिपाने का प्रयास किया जाएगा, उसको वही का वही कहने का प्रयास किया जाएगा, परंतु रहेगा नहीं। तो भिन्नता में अभिन्नता में इसका डिफरेंस रहेगा, लेकिन उसको अभिन्नता यानी कि डिफरेंस को छिपाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक ना। इसमें मनहु, मनु, मानु, मानहु, मानो, जनु, जान, जनु, जानहु इत्यादि शब्द आते हैं और इन्हीं वर्ड्स को आपने देखा, उत्प्रेक्षा अलंकार आपका आंसर हो जाएगा। तो अब एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो क्या उदाहरण है, क्या इसका मीनिंग है, समझेंगे। देखिए कह रहा है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। किसकी बात की जा रही है? अर्जुन की बात की जा रही है। यहाँ पर अर्जुन ने जब गांडीव उठाया था तो उनको बहुत क्रोध आया था। उन्होंने कहा था कि आज गुरु द्रोणाचार्य नहीं बचेंगे, इन्होंने छल किया, इन्होंने मेरे बेटे को मारा है, मेरे बेटे अभिमन्यु की हत्या की है। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नियम था कि महिलाओं पर वार नहीं करते थे, निर्वस्त्र पर वार नहीं करते थे, निशस्त्र पर वार नहीं करते थे, और जो कोई भी युद्ध के लिए तैयार नहीं रहता था उस पर नहीं वार करते थे। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, सूर्योदय के पहले युद्ध नहीं होता था। तो कुछ हिंदू धर्म के शास्त्रों की, राजपूतों की कुछ या ब्राह्मणों के कुछ नियम थे युद्ध के, उन युद्धों के आधार पर ही युद्ध लड़ा जाता था भारत में। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब अभिमन्यु की हत्या कर दी गई, क्योंकि अभिमन्यु एक तो नाबालिग थे और दूसरे वो निशस्त्र थे, उनके पास कोई भी हथियार नहीं था। तो यहाँ पे कह रहा है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, कि इतना गुस्सा आया अर्जुन को कि मेरे बेटे अभिमन्यु की हत्या कर दी गई कि उनका शरीर कांपने लगा। कैसे कांपने लगा देखिएगा। मानो, मानो मतलब ऐसा कि, जैसा कि, सपोज दैट इंग्लिश में कह सकते हैं। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा कहीं होता है? किसी का शरीर इतना कांप दे कि जैसे लगे कि सागर में
सागर में लहरें उठ गई। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ भिन्नता को अभिन्नता से हटाया छिपाया जा रहा है। मीन्स क्या, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जा रही है। उपमेय अर्जुन का क्रोध है और उपमान सागर का लहर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अर्जुन के क्रोध से उनका शरीर इतना कांपने लगा कि जैसे हवा जब चलती है तो सागर में लहरें उफान मारती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना मीनिंग तो आपने समझ लिया, परंतु यहाँ मानो वर्ड अगर आपने देख लिया होता तो आपने मानो वर्ड से जान लिया कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। ध्यान से पढ़िएगा, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोहत मतलब सोहन, शोभायमान होना, सोहना, देखना। ओढ़े मतलब ओढ़ना, पीत मतलब पीला, पट मतलब वस्त्र। यमक अलंकार में आपको मैंने बताया था, मांगन को देख पट देती बार बार। तो एक पट का मतलब दरवाजा बताया गया था और दूसरा पट का मतलब वस्त्र बताया गया था। तो पट मतलब होता है वस्त्र यहाँ पर, और पीत मतलब पीला। श्याम यानी कि श्री कृष्ण को कहा जा रहा है। सलोने गात यानी कि श्याम सलोने गात मतलब दिखाई देना। मनहु मतलब फिर से आपने देखिए मनहु वर्ड आपको मिल गया ना, तो मनहु वर्ड से ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। नीलमणि शैल पर यानी कि नीलमणि पर्वत पर, शैल मीन्स होता है पर्वत। जैसे मनहु नीलमणि पर्वत पर, मानो नीलमणि पर्वत पर। आतप पर्यो प्रभात मतलब, आतप मतलब होता है धूप और पर्यो मतलब होता है पड़ना, प्रभात मतलब होता है सुबह का। तो जिस प्रकार से नीलमणि शैल पर सुबह की धूप पड़ते ही वह चमकने लगता है और सुबह की किरण पड़ते ही धूप निकल आती है, उसी प्रकार से श्याम सलोने के ऊपर यानी सांवले श्री कृष्ण के ऊपर पीले कलर का जो पट है, पीले कलर का जो वस्त्र है, वह नीलमणि पर्वत की तरह चमक रहा है। तो आपने देखिए उपमेय में उपमान को संभावना प्रकट कर दिया गया कि सांवले यानी ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण का, श्री राम का शरीर नीला है, तो वह नीले शरीर पर पीले कलर का पीताम्बर ओढ़े हैं। तो इतना वो सुंदर लग रहे हैं, इतना चमक रहे हैं श्री कृष्ण, जैसे नीलमणि पर्वत पर पीले कलर की सूर्य की किरण पड़ती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये उदाहरण, तथा ये मनो वर्ड से तो पता ही है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मन पिए दावा नल की ज्वाल। क्या कह रही है, वह कह रही है सखी सोहत गोपाल के। गोपाल मीन्स श्री कृष्ण की बात हो रही है कि सखी, हे सखी, सोहत मतलब शोभा दे रहा है, दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, गोपाल के यानी श्री कृष्ण के उर गुंजन की माल की, जो गुंजन की माल अपने गले में पहन रखा है उन्होंने, वो ऐसा दिख रहा है। बाहर सोहत की जैसे बाहर से, मनु मतलब जैसे मानो, पिए द्वावा नल की ज्वाल यानी कि इसकी हे सखी श्री कृष्ण के गले पर गुंजन की यानी कि फूलों की माला ऐसी जच रही है, ऐसे चमक रही है जैसे उन्होंने दावा नल की आग को पी लिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे मन पिए, मानो पिए मतलब पी लिए हो। बाहर सोहत मन पिए, बाहर से ऐसा दिख रहा है कि जैसे उन्होंने पी रखा है। दावा नल मतलब होता है जंगल, तो दावा नल मतलब जंगल की आग, दावा नल की ज्वाल मतलब होता है आग या आग की ज्वाला। तो यहाँ पर देखिए कहाँ श्री कृष्ण दावा नल की आग को पी रहे हैं और कहाँ पर फूलों की माला, कितना अंतर है, लेकिन भिन्नता में अभिन्नता का आरोप है, छिपाया गया है। और उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसमें उपमेय है श्री कृष्ण के गले की गुंजन यानी फूलों की माला, उपमान है दावा नल की ज्वाल। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हम अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, आपको भी समझना होगा। आप अच्छे से इसको ध्यान से नोट करके कीवर्ड्स को समझिएगा, क्योंकि हिंदी के क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आने लगे हैं और रस, छंद, अलंकार 3 ऐसे टॉपिक हैं जिससे विद्यार्थी बहुत ज्यादा भागते हैं। तो आप भरोसा रखिएगा, पढ़िएगा, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आगे उदाहरण देखिएगा, कह रहा है, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। लता भवन से प्रगट भे ते अवसर दो भाई। लता भवन का मतलब फूलों का बगीचा। कह रहा है कि
कौन कह रहा है? स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, लता भवन ते प्रकट भे, यानी कि लता भवन का मतलब फूलों के बगीचों के बीच प्रकट हुए। कौन प्रकट हुए? तही अवसर दो भाई। उस समय दो भाई कौन है? राम और लक्ष्मण। तो लता भवन यानी फूलों के बगीचों के बीच में तब प्रकट हुए, तही अवसर दो भाई उस समय प्रकट हुए, राम और लक्ष्मण। इसके बाद कह रहा है, निकसे मन जुग विमल विधु जटल पटल बिल गाए, कि ऐसे लगा कि जैसे बादलों के बीच में आसमान में चंद्रमा निकल जाता है, चंद्रमा दिखाई देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर फूलों के बगीचों में से दोनों भाई राम और लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देख लिया कितना आसान है। लता भवन ते प्रकट ते दो अवसर दो भाई। यहाँ पर निकसे मन यानी निकले मनु भी मिल गया। मनु मतलब उत्प्रेक्षालंकार। मनु जुग विमल विधु, जैसे विमल मतलब चमकीला, विधु मतलब चंद्रमा, जलद पटल दो भाई, बादलों के बीच में यहाँ पर चंद्रमा जैसे निकल जाता है चमकते हुए, वैसे ही बगीचों से, फूलों के बगीचों के बीच से यहाँ पर राम लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। आई होप आपको ये उदाहरण भी समझ आया होगा। मनऊ, मानो, जनु ये सब आए तो है ही, और मीनिंग भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगला एग्जाम्पल देखिएगा, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। क्या कह रहा है यहाँ पर देखिएगा, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। इसके बाद क्या कह रहा है, लट लट कनि मनु मत मधुप गान मादप मधुप पिए। कितना अच्छा पंक्ति है, कितनी अच्छी पंक्तियां हैं और कितने मेहनत से रची गई होंगी। कह रहा चारु कपोल लोल लोचन, कि कपोल मतलब ललाट, लोल लोचन मतलब गहरी नीली चमकीली आंखें, गोरोचन तिलक, और किस प्रकार से अपने माथे पर तिलक किए हुए हैं। कौन? यहाँ पर भी श्री कृष्ण की बात हो रही है। किस प्रकार से? चारु कपोल चंचल कपोल गोल चेहरा है, लोल लोचन चमकीली आंखें हैं, गोरोचन तिलक दिए, और वह अपने माथे पर तिलक किए हुए हैं। लट लट कनि मनु मत मधुप, यहाँ पे देखिए मनु मिल गया, तो यहाँ पे मनु वर्ड तो है ही उत्प्रेक्षालंकार। लट लटकन का मतलब जो उनके गालों पर, जो उनके माथे पर जो लताएं लटक रही हैं वह कैसी लग रही है? मनु मत मधुप गान मादक मधुए पिए, कि जैसे लग रहा है जो उनके चेहरे पर लटाएं दिख रही हैं, वह लटाएं ऐसी लग रही हैं कि जैसे कोई मधु कैसा पी लिया हो, मादक, यानी कि वो मादक या नशीली मधु को पी लिया हो और वो मस्तानी चाल में चल रहा हो, वैसे भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे लताएं झूल रही हैं, लताएं झूम रही हैं, लताएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मनु वर्ड से तो पता चल गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है और मीनिंग से भी कंफर्म हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कितना आसान उत्प्रेक्षा अलंकार। अब हम लोग देखेंगे मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार को इंग्लिश में पर्सनिफिकेशन कहते हैं। पर्सनिफिकेशन मीन्स आपने देखा, मानवीकरण मीन्स निर्जीव वस्तुओं को सजीव बना लिया जाता है। इसमें निर्जीव वस्तुओं को जो सजीव बना लेते हैं तो सजीव जैसे लक्षण उसको दिखाए जाते हैं, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। पढ़ने का प्रयास करेंगे परिभाषा। जहाँ बेजान वस्तुओं यानी निर्जीव वस्तुओं का चित्रण सजीव वस्तुओं की तरह यानी सजीवों की तरह किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का मतलब ये है कि निर्जीव को, नॉन लिविंग को लिविंग बना करके लिविंग जैसी क्वालिटीज उसमें दिखाई जाती है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण जानने का प्रयास करेंगे। कह रहा है आए बसंत महंत, बार बार परीक्षा में आया है। आए बसंत महंत का मतलब है बसंत महंत, महंत मीन्स अतिथि होता है। ठीक है, यहाँ पर बसंत महंत, महंत मीन्स क्या होता है? अतिथि। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अतिथि का मतलब क्या आपने समझा? बसंत मतलब बसंत ऋतु, ठीक है ना, बसंत ऋतु। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है
कि बसंत ऋतु ऐसी आई जैसे अतिथि आए, जैसे हमारे घर मेहमान आए, मेहमान की तरह बसंत ऋतु आया। तो यहाँ पर बसंत ऋतु क्या है, निर्जीव है। यहाँ पर मेहमान उसको कह करके सजीव के लक्षण दिखाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार हो रहा है। आए बसंत महंत, ठीक है, गुंजन लागे भौरा, ऐसे करके है पंक्तियां। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बसंत को महंत बना दिया गया। बसंत एक नॉन लिविंग है, एक निर्जीव क्वालिटी है नेचर की, उसको सजीव बना दिया गया। तो ये हमारा उदाहरण क्या है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। अगला देखेंगे, फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो फूल कहीं हंसता है, बिल्कुल नहीं, इंसान हंसते हैं। मुस्काई, इंसान मुस्कुराता है, कलियां तो मुस्कुराती नहीं है। और देखिएगा, मेघ आए बड़े बंठन के सज संवर के, तो सज संवर के व्यक्ति जाता है, मेघ एक निर्जीव है, इसको सजीव मान लिया गया है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि ये मानवीकरण अलंकार है। परीक्षा में अगर आए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है हाय तौबा मचा दीजिए कि कौन सा वो है, इसका तो मीनिंग ही नहीं निकाल पा रहे हैं, ऐसा क्या वैसा क्या, बिल्कुल नहीं। जब भी निर्जीव को सजीव मान ले तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा। ओके, तो देखिएगा, फूल हंसे कलियां मुस्काई, हंसता व्यक्ति है, मुस्कुराता व्यक्ति है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो बंठन के संवर के व्यक्ति आता जाता है, मेघ नहीं। तो यहाँ पे फूल, कलियां, मेघ, ये सब निर्जीव है, इनको सजीव व्यक्त किया जाता है। फिर कह रहा है, आओ चांद से थोड़ी गप्पी मारे, आओ चांद से थोड़ी गप्पे मारे। चांद से चलिए बातें करते हैं, तो बात तो चांद करता नहीं है, ये फिल्मों में ही हो सकता है कि लोग चांद से बातें करते हैं। यथार्थ जीवन में चांद एक निर्जीव है और उस निर्जीव को सजीव बनाया गया है कि व्यक्ति से जैसे बात किया जाता है वैसे चांद से बात करने की बात कही जा रही है। चांद भी निर्जीव है, मेघ भी निर्जीव है, कलियां भी निर्जीव है, फूल भी निर्जीव है। आओ चांद से थोड़ी गप्पे मारे में चांद निर्जीव है। नदी का मधुर गान, तो नदी का मधुर गान तो व्यक्ति गाता है, नदी नहीं गाती है। तो यहाँ पर नदी का मधुर गान में नदी निर्जीव है, मधुर गान उसको सजीव जैसे लक्षण बताए गए हैं। सीना ताने खड़ा हिमालय, तो सीना तान के व्यक्ति खड़ा रहता है, हिमालय नहीं खड़ा रहता। हिमालय एक पर्वत है जो कि निर्जीव है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, निर्जीव वस्तु में सजीव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार है, कहीं से भी यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको जानना समझना होगा। सीना ताड़ी खड़ा हिमालय में सीना तान के व्यक्ति खड़ा रहता है, हिमालय एक निर्जीव वस्तु है, ठीक है, निर्जीव प्रक्रिया है। तो आप यहाँ पर समझ पाए होंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिवसावसान का समय मेघ में, कि दिन जा रहा है, अंधेरा हो गया है, बादल सब तरफ से घेर लिए हैं, आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी, मतलब रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, मेघ के घेर लेने से मौसम सुहावना हो गया है, परंतु अंधेरा हो रहा है। तो यहाँ पे सुंदर परी अंधेरे को कहा गया है, रात को कहा गया है। तो संध्या सुंदर परी ये क्या है, ये निर्जीव है। और यहाँ पर दिवावसान का समय मेघ में, तो यहाँ पर देखिएगा निर्जीव को सजीव बनाया गया है। तो ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, इसको नोट करके अच्छे से समझ लीजिएगा। कुछ प्रश्न हैं जो कि परीक्षा में आए हुए हैं, पूछे गए हैं, उसको करने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है, उस असीम नीले अंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की है, फूट चली करती चलगान। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। उस असीम नीले अंचल में, यानी नीले अंचल मीन्स आकाश, उस असीम मतलब विशाल जिसकी कोई सीमा नहीं है, उस असीम आकाश में, आसमान में देख किसी की मृदु मुस्कान, जैसे लगा कि किसी की मृदु मने मधुर मुस्कान है, मानो हंसी हिमालय की, और ऐसा पता चला कि मानो वो हंसी हिमालय की हो। तो मानो यहाँ पर डाल गया ना, आप इसको अंडरलाइन कर लें। फूट चली करती चलगान, यानी हिमालय पर्वत को देख करके, आसमान की असीमित विशालता देख करके कवि कह रहा है कि जैसे लग रहा है कि कोई गीत गा रहा हो, मुस्कुरा रहा हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानो वर्ड आ जाने की वजह से यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, उपमा अलंकार ऑप्शन में दिया है,
गलत अतिशयोक्ति, गलत रूप, गलत उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर कह रहा है। तो मानो वर्ड से, जानो वर्ड से, जन से, मनो से पता चल जाएगा कि पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुर मुकुल नवल रस गाग। कह रहा है लतिका, लतिका मीन्स होता है कली। ठीक है, तो कह रहा है लो यह लतिका भी भर लाई, लतिका कली को कहा है तो लतिका एक स्त्री का भी तो नाम है। तो और दूसरी बात, भरती तो महिला है कोई चीज या व्यक्ति भरता है, कली तो भरती नहीं है। तो यहाँ पर नॉन लिविंग को लिविंग बताया जा रहा है। लो या लतिका भी भर लाई, मधुर मुकुल नवल रस गागरी। तो नवल रस गागरी मतलब लतिका मीन्स कली भी खिल रही है और जैसे लग रहा है कि वह रस की गगरी भर के लाई है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार नहीं है, श्लेष नहीं है, यलक नहीं है, यमक नहीं है, मानवीकरण अलंकार हमारा सही उत्तर है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आप जान पा रहे होंगे कि कैसे आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस परीक्षा में आ रहे हैं। तो बिना किसी संदेह के, बिना मीनिंग निकाले आप कुछ ट्रिक्स जो आपको बताए जा रहे हैं उसको अप्लाई करके भी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पद्मावती सब सखी बुलाई, यानी पद्मावती किसकी बात कर रहा है? यहाँ पर जो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है, उसमें पद्मावत में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती का चित्रण किया है, रानी पद्मावती का। तो यहाँ पर रानी पद्मावती जो राजा रत्नसेन की रानी थी, उनकी सुंदरता का वर्णन है और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी मोहित हो गया था और इसी वजह से राजा रत्नसेन को युद्ध करना पड़ा था। बाद में पद्मावती ने जौहर ले लिया था अपनी सखियों के साथ। तो यहाँ पर कह रहा पद्मावती सब सखी बुलाई कि पद्मावती ने अपनी सभी सखियों को बुलाया और उसका परिणाम क्या हुआ? जन फुलवारी समय चली आई और ऐसे सब चली आई दौड़ी दौड़ी जैसे फुलवारी चली आई। तो जन्नू वर्ड देखिए मिल गया ना। तो यहाँ पर क्या है? उपमा वर्ड क्या है? सखियां। उपमेय वर्ड सखियां और उपमान वर्ड यहाँ पर फुलवारी है। सखियों को फुलवारी बताया गया है। तो सखियां और फुलवारी में बहुत अंतर है, लेकिन उसको वही कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो पद्मावती सब सखी बुलाई, जन फुलवारी सब चली आई कि जैसे फुलवारी की तरह सब दौड़ी दौड़ी चली आई। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, बिल्कुल गलत। उत्प्रेक्षा, यहाँ पर उत्प्रेक्षा ही अलंकार है, यहाँ जनु वर्ड से है। श्लेष अलंकार नहीं है, उपमा अलंकार बिल्कुल नहीं है। तो आप भी कोरिलेट कर पा रहे होंगे, जान पा रहे होंगे कि कैसे आपको समस्या का समाधान करना है, कैसे प्रश्नों को देख करके आपको अपने जो भी आपने सीखा है उसको अप्लाई करना है। तनिक भी घबराना नहीं है, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? और पंक्तियां क्या है? फूल काश सकल मही छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई। कह रहा है फूल ऐसे सब प्रकट हो गए हैं, फूल ऐसे सब खिल गए हैं जैसे वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु प्रकट हो जाती है बूढ़ा करके। तो यहाँ पर देखिएगा प्रकट व्यक्ति होता है, न कि बूढ़ा व्यक्ति होता है, न कि वर्षा प्रकट होती है। और दूसरा देखिए, फूल काश सकल मई छाई, सभी फूलों को कैसा कर दिया गया है? जैसे वर्षा ऋतु बूढ़ी हो जाती है। तो जन्म वर्ड देखिए है, तो उपमा बिल्कुल नहीं है, यमक बिल्कुल नहीं, अतिशयोक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है। फूल काश सकल मई छाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो यहाँ पर जनु वर्ड से उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है, जनु से उत्प्रेक्षा अलंकार हो रहा है, मानो से उत्प्रेक्षा अलंकार ढूंढ रहे हैं आप। और यहाँ पर देखिए नॉन लिविंग को लिविंग बता दिया गया है। तो यहाँ पे आपको मानवीकरण अलंकार मिल रहा है। तो कितने अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ऐसे ही परीक्षाओं में भी आपको सॉल्व करना होगा। पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। आपने उपमा अलंकार को पढ़ा है, तो उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म पढ़े होंगे।
तो वहां पर देखिएगा आपसे सीधे प्रश्न उदाहरण ही ना पूछ के, परिभाषा ही ना पूछ के, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है, उपमेय क्या है, उपमान क्या है पूछता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है मैंने। आप उस क्लास को जरूर देखिएगा, समझ पाएंगे, आसानी होगी। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए। वाचक शब्द क्या होता है, तुलना के लिए जो वर्ड हो, जैसे सा, ऐसा, जैसा, एव, सरिस, समान, सरस, ये सब वाचक शब्द हैं। और साधारण धर्म क्या है, जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, दोनों के जो गुण समान हो वही साधारण धर्म होता है। जैसे पीपल पात सरिस मंडोला। यहाँ पर आपने देखा था कि पीपल पात सरिस मंडोला में पीपल का पत्ता उपमान है, मन उपमेय है और सरिस वाचक शब्द है, डोलना साधारण धर्म है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। तो दीप बिल्कुल नहीं, दीप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दीप एक नाउन है। यहाँ पर आपको सा वर्ड बताया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा दीप सा मन। तो अब यहाँ अगर उपमेय पूछता, उपमान पूछता तो यहाँ पर जो है मन क्या है, मन उपमेय है, ठीक है, जिसकी तुलना की जा रही है। दीप उपमान है, ठीक है ना, जिससे तुलना की जा रही है। तो मन की तुलना दीप से की जा रही है, सा वाचक शब्द है, ठीक ना। और जलना क्या है, साधारण धर्म है। आप भी ऐसे ही समझ लीजिएगा। तो इस प्रश्न में कुछ भी पूछ सकता था, साधारण धर्म है, ठीक। तो इस प्रश्न में दीप पूछता तो दीप उपमान है, मन की तुलना दीप से की जा रही है, मन को दीप कह दिया गया तो मन उपमेय है, सवाचक शब्द है। जलना साधारण धर्म है। मन जैसे दुखी है, जल रहा है, चिंतित है, वैसे दीप जलता है। तो दीप जैसे मन जल रहा है, इसलिए जलना साधारण धर्म है। अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है प्रश्न, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उत्तरा कौन थी, अभिमन्यु की पत्नी का नाम शास्त्रों में उत्तरा बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, वह रोने लगी, दुखी हो गई। हिम कड़ों से पूर्ण मानो, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, हिम कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंकज मीन्स क्या होता है, कमल। जो नए कमल खिल रहे थे वह हिमकड़ से हो गए, यानी कि वह बर्फ जैसे जम गए। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि कहते हुए उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। मतलब कोई बात उत्तरा कहते कहते अचानक फूट फूट कर रोने लगती हैं और वह शिथिल सी हो जाती हैं। जिस प्रकार से जो पंकज है, जो पंकज मीन्स कमल जो है खिले हुए हैं नए नए, वे हिमकड़ से हो गए हैं। तो यहाँ पर पंकज को हिमकड़ कहा जा रहा है, परंतु ऐसा होता नहीं है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे जाना आपने, मानो वर्ड यहाँ पर मिला है, रूपक अलंकार नहीं, उपमालंकार नहीं, उत्प्रेक्षा अलंकार बिल्कुल सही, मानवी कर्म अलंकार भी यहाँ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हिमकड़ क्या है, तो हिमकड़ उपमान है और पंकज नए यानी कि जो कमल है ये क्या है, कमल यहाँ पर उपमेय है। तो देख पा रहे होंगे आप कि कैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो आपको भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। आपको भी ऐसे ही प्रश्नों को हल करना होगा और अपने मार्क्स गेन करने होंगे। अगला प्रश्न है, चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन होगा, पंक्तियां हैं हमारी, चरण सरोज पखारन लागा। तो आप देखिएगा चरण सरोज, यहाँ पर पखारन लागा में चरण को सरोज कह दिया गया। सरोज मीन्स कमल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा चरण मीन्स होता है पैर यानी कि पांव या पैर, ठीक। तो सरोज मीन्स होता है कमल। तो कमल, चरण को कमल कह दिया गया है। चरण कमल बंधव हरिराई, अगर आपको याद हो तो ये कौन सा अलंकार हुआ करता था, ये रूपक अलंकार हुआ करता था। तो जब रूपक अलंकार होता था, विभेद रहित आरोप करना, तो यहाँ पर भी तो यही कह रहा है, चरण सरोज पखारन लगा, यानी कि चरण को कमल कह दिया गया है। पखारन मतलब होता है कि धुलने लगा या उसको
देखने लगा, साफ करने लगा। तो यहाँ पर चरण को सरोज कह दिया गया है, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, मानवीकरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पर यमक अलंकार नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ये रूपक अलंकार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चरण को सरोज कह दिया गया है, चरण को कमल कह दिया गया है। इस कारण से यहाँ पर चरण सरोज बखान लागा में रूपक अलंकार है, विभेद रहित आरोप। उपमा अलंकार में क्या होता है, वाचक शब्दों की सहायता से कुछ कहा जाता है, और रूपक अलंकार में कोई भी वाचक शब्द नहीं लगता। उपमा को उपमेय को उपमान का कह दिया जाता है, वही का वही। जैसे चंद्रमुख कह दिया जाए, चरण सरोज कह दिया गया, चरण कमल कह दिया गया, ठीक है, चंद्रमुख कह दिया गया। तो ये सब क्या है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कह दिया गया, ये सब हमारे रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार आपने पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है? देखिएगा, इसको पढ़िएगा। कह रहा है मेघ आए बड़े बनठन के, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है? बिल्कुल नहीं, ये मानवीकरण अलंकार है। ठीक, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो गया। मेघ आए बड़े बनठन के आपको बताया गया है, बन के सज के संवर के, तो यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार है। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग सा घड़ा हो, मिल गया होगा आपको मानो वर्ड, तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, और हमारे क्वेश्चन में ही पूछा है विच वन इज उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पे सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग सा घड़ा हो, यानी कि जैसे अरुण रंग सा, यानी कि जिस प्रकार से अरुण लाल रंग सूर्य का होता है, उस प्रकार से उसका सिर फट गया। और जब सिर फटा तो सिर के आकार को घड़े का आकार उसने बोल दिया, और जो लाल कलर था, खूनी लाल था, ब्लड गिरने लगा उसके माथे से, उसके सर से, तो उसने कहा ऐसे छलक के खून गिरा जैसे घड़ा फटने से, अरुण रंग का घड़ा यानी लाल घड़ा फटने से खून गिरता है, ठीक है, ब्लड गिरता है। तो मानो उसने कह दिया। यहाँ पर कहीं भी मेल मिलाप नहीं है स्टेटमेंट में, लेकिन यहाँ पर कह दिया जाता है कि विभिन्नता होने पर भी विभिन्नता ना हो करना, यानी अंतर बिल्कुल न दिखाना, वही का वही कर देना। तो ये हमारा हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। बाकी के उदाहरण भी जान लेंगे ना। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, देखिए वन सारदी चंद्रिका चादर, यहाँ पर चंद्रिका चादर, यहाँ पर ये रूपक अलंकार है। ठीक है, चंद्रिका को चादर कह दिया गया है कि व्हाइट कलर की, जैसे व्हाइट कलर के चंद्रमा होते हैं, वैसे वो चंद्रिका चादर, व्हाइट कलर की चादर ओढ़े, ऐसा कह दिया गया है। तो सारदी चंद्रिका चादर, यानी कि चांद को चादर कह दिया गया। तो इस वजह से यहाँ पर सफेद चादर, तो चांद को चादर बोल दिया गया, रूपक अलंकार है। नभ पर चमचम चपला चमकी, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना, अनुप्रास अलंकार। आप ये जान पा रहे होंगे कि कैसे अलंकार को आपको एग्जाम में डील करना है, कैसे प्रश्न क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन परीक्षा में आए हैं और कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। तो आपको क्या क्या समझना है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल और कुछ कीवर्ड्स जो बताए जा रहे हैं, उनकी सहायता से आप भी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। प्रत्येक परिभाषा के बाद, उदाहरण के बाद आपको बताने का प्रयास किया जाता है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हिंदी की क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। नोट्स बनाइएगा, सारे टॉपिक 1 बाय 1 आपको कवर किए जाएंगे, ताकि आपको एग्जाम की फीलिंग यहाँ पर आपको मिल जाए और आपका भी काम हो जाए, जिससे आपको सफलता मिल पाए। हिंदी लेखपाल की परीक्षा, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, बहुत सारे बैंक में भी हिंदी आता है, मेंस में हिंदी आता है, प्री में हिंदी आता है, टेट, सीटेट जैसी परीक्षाओं में भी हिंदी आता है। और आपने देखा है कि हिंदी के प्रश्न समीक्षा अधिकारी में 60 प्रश्न आते हैं, 50 प्रश्न कई सारे परीक्षाओं में आते हैं, कई सारे परीक्षाओं में 30 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला जुला के आपको हिंदी पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। तो अच्छे से इसको नोट करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल कठिन नहीं है, ऐसा मान के चलिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाए। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।